ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्यूवणतिलियम देवं वंदिता त्यूवणिंद परी पूज्यम वोचम अणुपेयाओ भवि जनानंद जननियो। बोले निर्वाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकी स्वामी विरचित अपनी अंतिम भावना लोकानुप्रेक्षा भावना के बाद धर्मानुप्रेक्षा भावना चल रही है, जिसमें बहुत अनेक गाथाएं सुंदर सुंदर गाथाएं हैं, बहुत गहराई की गाथाएं हैं, दृष्टि की विषय की गाथाएं आई हैं। और अपन ने परसों चर्चा की थी 319 नंबर की गाथा पर कि कोई लक्ष्मी दे सकता नहीं, ठीक है, कोई जीव यंत्र आदि दे लक्ष्मी नहीं देते, इस जीव का कोई अन्य उपकार भी नहीं करता। इस प्रकार की बातों के बाद आगे बात चलती। गाथा नंबर 321 और 22 सबको याद भी करनी है, पहले भी कराई थी, भूल गए हो तो वापस करनी है। और ये वो गाथाएं हैं जिस पर पूरी क्रमबद्ध पर्याय टिकी हुई समझो। गुरुदेव ने जिस पर विशेष प्रवचन किए समझ लो। हाँ, तो ये गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण गाथा है जिन पर अपन चर्चा करेंगे। अब सम्यक दृष्टि विचार कहते हैं, क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है? जम जस जम्मि देसी जैन विहानेन जम्मिकालम्मी नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहमर्णं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मिकालम्मी कोसक दिवारेदुं इंदुवातः जिनिंदोवा। अब सब बोलेंगे, मैं बुलवा रहा हूँ। हाँ, वही आवाज दूर की, मैंने माइक दूर किया। जम जस जम्मि देसी जैन विहानेन जम्मिकालम्मी। नहीं की किताब आपका है ना, किताब इसमें देखो 2-3-4 किताब। जम जस जम्मि देसे, मैं बुलवा रहा हूँ, बोलो। जम जस जम्मि देसे जैन विहानेन जम्मिकालम्मी जैन विहानेन जम्मिकालम्मी नादं जिनेन नियदं जम्बं वावमर्णं वा तमतस् तम्मि देशे तमस तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मिकालम्मी कोसक दीवारेदुं
इंदो वा तह जिनिंदो वा। देखिए बहुत सुंदर बात इस गाथा में आई है और टेंशन मुक्त करने वाली गाथाएं हैं, शांति को प्रदान करने वाली गाथाएं हैं। जम जस जन्मी देशे, जो जिस जीव के जिस देश में, जन्मी कालम में जिस काल में, जेन विहानेन जिस विधान से, जन्मम वा अहव मरणम वा जन्म तथा मरण, उपलक्षण से दुख सुख रोग दारिद्र आदि, जिन्हें सर्वज्ञ देव के द्वारा नादम जाना गया है, नियदम वह वैसे ही नियम से होगा। तम तस् तम्मी देशे, वही उस प्राणी के उसी देश में, तम्मी कालम्मी उसी काल में, तेन विहानेन उसी विधान से नियम से होता है। इंदोवा तह जिनिंदोवा को वारे तुम सक्कदी, उसका इंद्र जिनेन्द्र तीर्थंकर देव कोई भी निवारण नहीं कर सकते। आया को समझ में? क्या कहा कि सर्वज्ञ देव सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवस्था जानते हैं, इसलिए जो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका है, जाना गया है, वह नियम से होता है, उसमें हिनादि कुछ भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। यानी शुद्ध सम्यक दृष्टि कौन है? जिसको ऐसा सच्चा श्रद्धान है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। कि जो सुनना जिया जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, सब उपयोग लगा के सुनना ध्यान को। जो जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जन्म तथा मरण, उपलक्षण से दुख सुख रोग दारिद्र आदि सर्वज्ञ देव के द्वारा जाना गया है, वह वैसे ही नियम से होगा। वही उस प्राणी के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से नियम से होता है। उसको इंद्र जिनेन्द्र तीर्थंकर देव कोई भी निवारण नहीं कर सकता। जो देखा गया है, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में झलका है, केवल ज्ञान में जो आया है, उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। पर यह थोड़ा सा ध्यान रखना है, उन्होंने देखा है इसलिए हो रहा है ऐसा नहीं। जैसा होना है वैसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। जब जब जैसा जैसा होगा वैसा वैसा ही सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। उसमें रंच मात्र भी हेर फेर नहीं देखा गया है। इसमें जन्म मरण की बात है। जिसका जन्म या मरण जिस जगह जिस काल में जिस समय जिस तरीके से होना है वैसे ही होगा, उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता। ये सुबह मैंने कहा था, पढ़ी और फिर फोन आ गया, ये हो गया। देखो कैसे उनको भी सांत्वना इसी तरह से दी, भाई क्या करें। अपने रोहित शास्त्री है बांसवाड़ा, उसके भाई की डेथ हो गई। रात को शादी से आ रहे थे गाड़ी में और आगे जबकि वो मर गया, उसकी बच्ची मर गई और पत्नी अभी भर्ती है गीतांजलि में, दिन में वही था, और उनके बच्चा तो भर्ती है। तो आप सोचो, अब घर पे कह रहे कि सब मत जाओ, अभी मत जाओ, रात को मत जाओ, सब रुक जाओ रुक जाओ। नहीं माने कि छोरी प्रशासन कर रही, अपन चलते। नहीं नौगांवा से आनंदपुरी। अब आप देखो, अब सबने मना किया फिर भी गए, क्यों? मौत आ गई तो जिस जगह आनी थी वहीं आई, जब होनी थी तभी हुई। और सुबह में उसमें भी पढ़ा कि देखो भाई ऐसा करते थे ऐसा हो जाता। कैसे कर सकते हैं? जब जो होना है वैसा ही होगा ना, उसमें हेर फेर कैसे कर सकते हो आप? हैं जिसका मरण जहाँ होना है वही होगा। अपनी भाषा में अपन कहते ना, जमीन कुंडाली होती है, जिस जगह मरण होना वही होगा, आगे पीछे जगह पे नहीं हो सकता। जब होने हैं जिस काल में उन्हें उसी काल में होगी, एक मिनट आगे पीछे नहीं हो सकता समय भी। ठीक है, अब सोच रहे थे सब बढ़िया, अब जैसे पाड़वा में पंचकराना के और आज एक डेथ होगी।
पाड़वा में पंचकल्याणक चल रहा है, आज गर्भ कल्याणक था और वहां एक डेथ होगी। अब क्या करें? जिस दिन जब होनी है, अरे पहले हो जाती, इतने दिन से बीमार थे, आज ही सांदा। अरे कौन करे, किसी के चाहने से होता है। जब जिसका मरण जिस दिन जिस समय जहां होना वही होगा, एक सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता। और यही नहीं, यानी का दुख सुख रोग दारिद्र आदि कोई भी घटना एक सेकंड पीछे आगे नहीं हो सकती भैया, समझ आएगी नहीं? ऐसा करते ऐसा हो जाता। ये सब तो अपने कहने की बात है, आप करते कैसे, होता कैसे? मैंने भी उसमें जब 21 दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, हीतंकर ने फोन करके बोला था पापा आप क्लास लेके ही आना, आप शांति से आना, क्लास लेके आना। पर मैंने बोला नहीं, तू क्लास लेना, मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर आएगा बात करना पड़ेगा। और मैं निकला, घर से निकले 10 मिनट हुए नहीं, तब तक सब मामला हो गया कंप्लीट। क्योंकि होना था तो बात कैसे माने, उसी जगह होना था एक्सीडेंट, वही हुआ। जब होना था तभी हुआ। अब एक ठीक होना है कि तब होगा, जैसा होना वैसे ही होगा। अपने चाहने से कोई परिणाम मानते नहीं, ये मानते नहीं, माने कैसे हो? जिस पर्याय का जिस काल में जिस रूप में परिणमन होना है, उस पर्याय का वैसा ही होगा। उस द्रव्य का छो द्रव्य है, छो द्रव्य का परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र है, वे अपने अपने प्रति समय परिणमन हो रहे हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कौन बदले भैया? हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते सोचते। ये कहने की बात है, ये अपने विकल्प की बात है, अपनी कल्पना है, अपनी अज्ञानता से ऐसी कल्पना करते हैं। सचमुच तो ऐसा है कि जो होना है वही हुआ है, जरा सा भी कोई फर्क नहीं हो रहा है। फिर भी विश्वास नहीं आता। विश्वास जिसको ऐसा श्रद्धान होगा उसको आएगा, जिसको ऐसा श्रद्धान नहीं होगा उसको विश्वास कैसे आ सकता है? मौत मांगने से मौत मिल जानी चाहिए। हाँ, नहीं मिलती ना, मिले कैसे? क्यों निश्चित नहीं है। आप भी मांगते हो क्या? तो फिर आप गलत मांग रहे हो, फिर रोज स्वाध्याय सुनते हो, फिर क्या मांग रहे हो? ये इतना सुंदर मनुष्य पर्याय मिली, इतना बढ़िया जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, और फिर ये मांग रहे हो? क्या होगी, क्या होता है? जितनी है वो उतनी पूरी होगी तभी जाओगे। आपके मांगने से मिलती होती तो आप चले गए होते। इसलिए कभी मत मांगना भूल से भी कि सॉरी प्रभु, सॉरी मैंने ऐसा कहा। बार बार क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो कि प्रभु मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मेरी भूल कैसे हुई उससे। कि जिस जीव का जिस समय जब मरण होना है वैसे ही होगा, आगे पीछे एक सेकंड हो नहीं सकता, तो फिर काहे को? इसलिए दादा क्या कहते थे, जब होना हो जाएगा मरण, जिस गति में जाना जाएंगे। आप कौन सी गति, जिस गति में जाना है पक्की है, अगला भव भी नक्की है किस गति में जाना है। फिर क्या करेंगे बोलो? क्यों मौत मांगनी और क्यों जन्म मांगना अगला? कि हे भगवान मेरा जन्म हो तो अगले भव में यही हो, नहीं मांगना, ये भी नहीं मांगना। मेरा जल्दी मरण हो जाए, नहीं मांगना। मेरा मरण में सब बच्चों की शादी हो जाए फिर हो जाए तो भी नहीं मांगना। कुछ नहीं मांगना, न मरण जल्दी मांगो, न लेट मांगो, न जन्म कहीं मांगो। जो होना है वही होगा, तेरे मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। एक एक पर्याय खचित है, फिक्स है, जिस समय होनी है। कि मैं गोली खा के मर जाऊं तो तेरी गोली खाने से मरण होने का है तो उससे होगा। लिखा ना, जिस विधान से, जिसका फांसी से मरण लिखा वो फांसी से ही मरेगा। जिसकी मौत एक्सीडेंट से लिखी उसकी मौत एक्सीडेंट से होगी। जिसकी मौत, अभी एक लेक्चरर मर गया प्रोफेसर, कल कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाने गया, बीमार रहता था और अपने ऑफिस में जाके लटक गया। अब उसकी मरण बच्चों को पढ़ाने के बाद तय थी। उस ऑफिस में गया, लटकना था, लटक गया और वहीं उसी कमरे में, घर पे क्यों नहीं मरा? और उस ऑफिस में मरने का था, उस जगह मरने का योग था उसका। ये भी लिखा देखो। जिस देश में जिस जीव के, पहला शब्द जिस जीव के, पहला शब्द क्या है? जिस जीव के, यानी प्रत्येक जीव के। जिस देश में, यानी का क्षेत्र,
जो जो क्षेत्र जहाँ जहाँ जिसका जन्म मरण, आपका मरण यहीं क्यों हुआ, आपका जन्म यहीं क्यों हुआ, किसी का हॉस्पिटल में होता है, किसी को रास्ते में पैदा हो जाता बच्चा, गाड़ी में लेके वहीं पैदा हो गया, कोई घर में पैदा होता है, घर में भी उसकी जगह फिक्स है। आजकल हॉस्पिटल में ही होते हैं, पर हॉस्पिटल में भी किस हॉस्पिटल में होगा, हॉस्पिटल के किस कमरे में होगा, किस पलंग पर होगा, सब कुछ निश्चित है। इधर से इधर नहीं हो सकता, समझे नहीं, एक इधर से इधर यूं नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो, कल्पना करते हैं हम सिर्फ, जिसका मरण निश्चित है उसको कोई बचा नहीं सकता, जिसका जीना निश्चित है उसे मार नहीं सकता। वो लोग भी इस तरह से कहते हैं, जाको राके सैया मार सके न कोई, वो इस भाषा में बोलते हैं। और अपन बोलते हैं, जो जो देखी वीतराग ने सो सो सी वीरा रे, अनहोनी कब न होसी काहे होत अधीरा रे। कि जो जो वीतराग ने देखी है, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है, वैसा ही वैसा होगा, उससे इतर रंच मात्र भी नहीं होगा। भले दीपायन मुनि ने कोशिश की पर नहीं हुआ, उनके ज्ञान में झलका था कि ये द्वारिका नगरी को जलाने में दीपायन मुनि मित्र वही बने, और 12 साल ही में जली, एक दिन भी पहले या एक महीने पहले आगे पीछे नहीं जली भैया। समझ आया कि नहीं आया? कौन सी चीज देखी गई है, कब कब कैसी है, अपन कल्पना करते ऐसा हो जाए, ऐसा जल्दी बन जाए, ऐसा बन जाए, मेरा छोटा बच्चा जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। अरे जब बड़ा होना तभी बड़ा होगा। मेरी बच्ची की शादी जल्दी हो जाए, अरे जब होनी होगी तभी होगी आगे पीछे बोलो, क्यों दीदी, है नहीं अनुभव है? प्रयत्न कम किए अपन ने सबने, पर जब होनी थी, जिसके साथ होनी है, अरे यार ऐसा कैसे हो गया, उसने ऐसा कैसे कर दिया। नो टेंशन, जिसके साथ संबंध होना है वो उसके साथ ही होगा, जब होना है तभी होगा, जैसे होना है वैसे होगा। तुम्हारे चाहने से दुनिया बदल नहीं सकती। जैसे हम सोचते हैं स्वाध्याय में ये सोते क्यों है यार, इनको नींद क्यों आती है, क्यों मम्मी, ओ मम्मी क्या कहा कि उनका इस समय सोने का ही योग है। वो स्वाध्याय में बैठेंगे, उनके झपकी आने का भी बिल्कुल आएगी, भगवान के ज्ञान में जलती है, उनके स्वाध्याय की बात चलती होगी, उस समय एक झपकी निकालेंगे। ये हमारा विकल्प क्यों सोते हैं, तुम सोचते रहो, पर वो बिल्कुल निश्चित है। सच कह रहा हूं, उसमें कोई एक जरा भी इधर फर्क नहीं है। बिल्कुल, ये इसलिए लिखा ना, दुख सुख रोग दारिद्र सब, ये बीमारी क्यों आती है भैया? जो बीमारी जिस समय जैसी होनी है वही होगी, जब होनी है तभी होगी, जब मिटनी है तभी मिटेगी, नहीं मिटनी है तो नहीं मिटेगी। गोलियां खा के थक जाओ, और नहीं एक छोटी सी दवाई पूरे रोग को ठीक कर देती है, और तुम हजारों लाखों रुपए की दवाई ले लो, ठीक नहीं होती। वो लोग छोड़ देते तो अच्छा होगा, उसका विकल्प छोड़ देते तो अच्छा होगा। हाँ, वो क्या करते हैं, कोई भी बीमार हो जाते हैं ना, एनोसिन गोली बांट के दे देते, अच्छे हो जाते हैं। हाँ, इतना मतलब उनका ये सब जब होना है, जब होना है, जैसे होना है वही होगा। तो जिस जीव के जिस देश में यानी क्षेत्र में, सुनो, जिस काल में, अब ये भी निश्चित है, बात करेंगे तो निश्चित है, वो रोक नहीं सकता। जिस काल में यानी जिस समय में, जिस विधान से, और वो तरीका, विधान मतलब जिस तरीके से जो होना है, उस विधान से जन्म तथा मरण सर्वज्ञ देव के द्वारा जाना गया है। सर्वज्ञ भगवान ने उसका जन्म मरण देखा है विष्णु का। और जिस बच्चे का जन्म नॉर्मल होना उसका नॉर्मल होता है, जिसका ऊपर से लिए जाना भगवान ने ऊपर से लेना ही देखा है। डॉक्टर तो कह रहा था, डॉक्टर ने कहा होगा, पर भगवान के ज्ञान में तो
डॉक्टर ने तारीख ये दी होगी, जिस तारीख में होना उसी तारीख में होगा। एक तारीख भी आगे पीछे नहीं हो सकती। तारीख ही नहीं, घंटा भी नहीं, घंटा ही नहीं, मिनट नहीं, सेकंड नहीं, समय का अंतर नहीं हो सकता। एक जरा भी अंतर नहीं होने वाला है। आया ना उसमें ज्ञानों ने, इधर बाजे बजते हैं, एक तरफ बाजे बजते हैं और एक तरफ रुदन होता है। एक तरफ रुदन हो रहा है, एक तरफ बाजे बज रहे हैं। शाम को बाजे बजते हैं, सुबह रुदन होता है। सुबह रुदन हो रहा था, शाम को बाजे बज जाते हैं। होते कि नहीं होते बोलो? ये सब नहीं। और यार घर में मरण हो गया और शादी करा रहे, ये भी निश्चित था। इतना तांडव नृत्य हो गया, इतना सब हो गया, फिर भी शादी कहाँ? सब होगा भैया, जो होना है वह होगा। ऐसे कैसे कर दिया? ऐसे नहीं, ऐसा ही होना था, हुआ वो। उसने ऐसा कैसे कर दिया? ऐसे ही होना था, इसलिए ऐसा हुआ। कोई कुछ नहीं करता तो ठीक है, ऐसे मानेंगे तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा ही मन में आएगा, ऐसे कहेंगे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, वो ये कह देगा जैसा होना था वैसा हो गया, मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है। इसलिए ये बात नहीं कही गई है भैया। देखो, अज्ञानी लोग तो स्वच्छंदी हो सकते हैं, ये चिंतन शुद्ध ज्ञानी सम्यक दृष्टि का भैया। अज्ञानियों का ऐसा चिंतन नहीं होता, ये ज्ञानियों का शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव का ही चिंतन है। अज्ञानी लोग स्वच्छंदी हो सकते हैं, उनको लगेगा ठीक है, चोरी की, चोरी कौन कराए, चोरी होनी थी तो हो गई, तो बिल्कुल बात तो सही है। पर आप उसको उल्टा लो, मैं तो चोरी करता हूं क्योंकि भगवान कराते हैं, भगवान चोरी कराए मैंने की, उसमें मेरा क्या दोष? ऐसे नहीं चलता भैया। यहां क्या सिद्धांत समझाना चाह रहे हैं, क्या चीज को समझाना चाहते हैं आचार्य देव, वो समझना। ये गाथाएं बिल्कुल स्वच्छंद होने की गाथाएं नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाली गाथाएं हैं। गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने वाली गाथाएं हैं। ये आपके टेंशन मुक्त करने वाली गाथाएं हैं। आया समझ में? ये वो गाथाएं हैं जो व्यक्ति अंदर से कुल बुला रहा है, बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है, उसकी व्याकुलता को खत्म कर देने वाली गाथा है। वस्तु स्वरूप को स्वीकार कराने वाली गाथाएं है। तो वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं, तो तेरा भी इस गाथा को पढ़ के तेरा स्वच्छंदी होना निश्चित तो होगा। ये गाथा वो कहती है जिसका स्वच्छंदी होने का योग है होगा, निमित्त वही बनना बनेगा ना। कोई बदल सकता है उसको क्या? नहीं बदल सकते भैया। इनमें लंच टाइम में घर पे आए, 4 साथ रहते थे, तो खाना मंगा रखा था कि तू खाना खा के जा। अरे नहीं, मैं तुम्हें आके खुशखबरी सुनाता हूँ, मैं रिजाइन लेटर दे के तो उसका अमेरिका से नौकरी का ऑफर आ गया था। तो दोस्त कह रहा तो खाना खा के जा, बताना बाद में। वो तो बुला रही थी एक्सीडेंट में, बस खत्म बात। यही कह रहे ना, जिस काल में, जिस विधान से, जिस जन्म मरण सर्वज्ञ देव द्वारा जाना गया है, वो वैसे ही नियम से होगा, वो वैसे ही नियम से होगा। वो उसी प्राणी के, उसी देश, उसी प्राणी के, जिस प्राणी का लिखा उसका। शांतिलाल दूसरा शांतिलाल नहीं होगा, तीसरा कि नहीं गलत शांतिलाल के तो वापस भेजा, किसी शांतिलाल को गलत नहीं भेजा। वहाँ था ना कि घटना, कोई किसी को नहीं भेजा है, जिसका था जैसा ही हुआ है। दो मकान के दोनों पास में एक ही नाम था, उसको लेकर ये नहीं वो चाहिए, इसलिए सब क्लियर कर रहे हैं। वैसे उसी प्राणी के, उसी देश में, उस क्षेत्र में ही, उसी काल में, उस काल में ही, उसी विधान से, नियम से होता है। जो निमित्त बनना है वही निमित्त बनेगा, कोई दूसरा नहीं। जिसका जन्म जिस तरीके से, जहाँ जिस हनुमान जी का जन्म हुआ कहाँ हुआ, श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, बोलो। हाँ, अब श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कैसे होना था? जैसे होना था वैसे हुआ।
जिस रीति से होना था वैसे हुआ। अर्धचक्र थे। ठीक है, हनुमान जी का जन्म जैसे होना था, वो पड़े चट्टान बिखर गई, पर वो नहीं है। अब जिसका जन्म ऊपर आकाश में होना है वो आकाश में प्लेन में जन्म हो गया, क्या करें? हो गया कि नहीं हो गया? अब जिसका जन्म प्लेन में होना का तो वो महिला जाएगी भी प्लेन में, वहाँ होगा, सब हो जाएगा, व्यवस्था नहीं हो जाएगी। बोलो, अब उसका जन्म उस जगह उस क्षेत्र में उतनी ऊंचाई पर होना था। बोलो, तो उस प्लेन में गया, वहां हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ है? जिसका मरण मान लो समुद्र में जाके पूरा का पूरा प्लेन समुद्र में गिर गया और सबका मरण वहां हो गया। अभी लोग आग लग गई जैसे कैलिफोर्निया में, और उन कैलिफोर्निया में आग लग गई, कितने लोग मर गए हैं और कितने लोग वहां से जा रहे हैं। तो वो आग पूरी कोशिश चल रही बुझाने की, फिर भी बुझ नहीं रही है। आप सोचो, लाखों लोग बेघर हो गए, क्यों हुए? पशु पक्षी मानव पता नहीं। जिसका जिस रूप में होना वही हो रहा है। इतना बड़ा विज्ञान का आविष्कार हो गया, फिर भी वो आग पर काबू नहीं कर पा रहे। हेलीकॉप्टर से आग बुझा रहे हैं, अभी तो मिली नहीं है। नहीं तो वही कह रहा हूँ, ऊपर से बरसात कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, पर बोलो अब जब बर्फ गिरने लगी ना, हो सकता है। अब आपके हाथ में है कि नहीं है? बोलो, ये विश्व में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट देश और सारा टेक्निक में आगे तो भी कुछ नहीं कर सका। क्या करोगे? ये सब लिख दिया यहाँ तो, कुछ ये नहीं। गाथाएं आपको स्पष्ट उद्घोषणाएं कर रही है कि मैं तो यूं कर देता हूं, मेरा बस चलता तो मैं यूं करता। तेरा बस क्या चलता भैया? सब सोच रहे थे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति और किसके बनने का योग्यता, कौन बना है? आप देख लो, हमारे चाहने से, हमारी इच्छा के अनुसार वस्तु का परिणमन नहीं होता। वस्तु का परिणमन जो होना वही होगा, जैसा होना वैसे ही होगा। हमारे समझाने से समझते कि नहीं? सूरज भाभी नहीं समझते आप? तभी समझोगे, पर आपकी इच्छा नहीं। तो हम फालतू में प्रवचन कर रहे हैं कि बिल्कुल आप, हमारा प्रवचन करना निश्चित है, आपका सुनना निश्चित है, पर समझ में आना आपके जब आना तभी आएगी। जो बात नहीं आनी वो नहीं आएगी। ललित जी साहब, आएगी जब आनी तभी आएगी, नहीं आनी है वो। किसके चाहने से क्या होगा, इसलिए लिख दिया यहाँ तो। खास बात जबरदस्त लिखी, उसको इंद्र, जिनेंद्र, तीर्थंकर, देव कोई भी निवारण नहीं कर सकते। अनंत शक्ति के धनी अनंत परमात्मा, वे परिवर्तन नहीं करते। इंद्र जिसमें ताकत पूरी दुनिया को बेहतर में ताकत होती, इतनी कि वो पूरा लुट गए, उससे ज्यादा ताकत इंद्र में होती है। वो इंद्र भी परिवर्तन नहीं कर सकता कि ऐसा कोई तो कर दे। कल्पना करो, सोचते रहो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। बस ये सोचो कि जो होना था वही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा हुआ तो भी जो होना था वही हुआ है, बुरा हुआ तो जो होना था वही हुआ। एक रत्ती भर भी कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोह बस आएगा, पर सावधान पक्का ऐसा ही रखो, क्योंकि कहीं मोह बस है तो रुदन भी आ सकता है। परंतु उस समय भी चिंतन का विषय यही होना चाहिए। विचार किया ना उस समय, मैंने कहा देखो भैया, जैन कुल मिला, मनुष्य पर्याय मिली और 6-7 महीने की बच्ची चली गई ना, ज्यादा उम्र नहीं थी इसकी, 6-7 महीने की बच्ची थी। अब इतना बढ़िया सत्संग मिला, परंतु आयु पूरी हो गई इसकी। उसको जाड़ा गया, उसको जलाया गया एक को। तो आप सोचो कि उसका मरण आ गया ना, जैन कुल मिला, सब कुछ मिला था, पर आयु इतनी अल्प लेके आए, कुछ नहीं। तो अपने को इस सब प्रसंग बताते हैं कि तू विचार कर, तेरे को दीर्घायु मिली है, सब अनुकूलताएं मिली है, फिर काम नहीं करेगा तो क्या होगा? बोलो,
ये तो ये स्वरूप का चिंतन करने जैसा है। ये शुद्ध सम्यक दृष्टि का ऐसा निर्णय होता है। ऐसा जो सच्चा श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि होता है, समझे? ऐसा जिसका सच्चा श्रद्धान है वो सम्यक दृष्टि है। देखो आगे कहते हैं, अब कहते हैं कि ऐसा निश्चय करते हैं वे तो सम्यक दृष्टि है, इसमें संशय करते वे मिथ्या दृष्टि है। ये अगली गाथा में बात कह रहे हैं, देखो पढ़ते हैं। एवं जो निश्चय दो जानवी दवाणी सब जाय सो सदिठी शुद्धो जो संकति सो कुद्दीठी। जो इस प्रकार के निश्चय से सब द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनको और इन द्रव्यों की सब पर्याय को सर्वज्ञ के आगम के अनुसार जानता है, श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। जो ऐसा श्रद्धान नहीं करता, शंका करता है, वह सर्वज्ञ के आगम से प्रतिकूल है, प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। लो क्या घोषणा की है, आप निर्णय कर लो, हम सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है आपको है ना, आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, क्या ऐसा आपको सच्चा श्रद्धान है? नहीं है तो मिथ्या दृष्टि मानो, और ऐसा सच्चा श्रद्धान है उसमें जरा भी गड़बड़ नहीं है तो सम्यक दृष्टि मानो। जो इस प्रकार के निश्चय से सब द्रव्य जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इनको और इन द्रव्यों की सब पर्याय को सर्वज्ञ के आगम के अनुसार जानता है, श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। यानी सिर्फ उसमें जीव शब्द आया था, अगली गाथा में 6 द्रव्य लिए, उस गाथा में जिस जीव के जिस देश में, यहाँ कह रहे हैं कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन 6 द्रव्यों की जिस देश में जिस काल में जिस समय जिस रूप में जैसा जैसा होना है वैसा ही उस काल में उस देश में उस क्षेत्र में वैसा वैसा ही उस निमित्त से वैसा ही परिणाम होगा, कोई उसमें अंतर होने वाला। अभी ये कागज है, अभी इन पुद्गल प्रमाणों का कागज बनना था, कागज बने, अभी ऐसा ऐसी पर्या होनी थी, ऐसी हुई है, कोई अंतर नहीं कि मैंने नहीं की, ये होनी थी तो मेरे वैसे मैंने आपको बताने का समझ आया। कह रिया कार्यक्रम चलते चलते लाइट चली गई, वो लाइट जानी थी तो गई है। ये लाइट वालों को गालियां दे रहे अपन, इनको इतना पता नहीं लगता, इतना प्रोग्राम चल रहा बड़ा इतना है, इनको कह दिया पहले तब भी लाइट बंद कर दी, लाइट बंद नहीं की, बंद होनी थी हुई। हाँ डीपी उड़ गई, पर क्या करे, किसके हाथ में है? उन्होंने कुछ नहीं किया, सचमुच ऐसा होगा, फिर भी हम गालियां देते नहीं देते। कोई ये विचार नहीं करता कि ऐसा ही होना था तो हुआ। कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं प्रति समय, रोज की रोज। हाँ कौन सा मंदिर बना, कितने मंदिर तोड़े, कितने बने, क्या क्या हुआ। तो क्या हम कुछ नहीं करें? कुछ करें क्या? क्या कर सकता है तो बता दे। हम करेंगे कुछ करें क्या? क्या कर सकता है तो बता दे। ये कह रहे जैसा होना है वैसे ही तेरे भाव आएंगे, नहीं होना होगा वैसा भाव नहीं आएगा तुझे। समझ आएगी नहीं है? जैसे लाइट जलनी है तो तेरे भाव आएगा, तो लाइट बटन ऑन कर, ठीक है, तो वो लाइट जलेगी, वो जलनी है तभी जलेगी, उसके अनुरूप तेरे परिणाम होंगे, उस रूप वो कार्य होगा। वो तो समझता है कि मैंने किया ही, हमारे चाहने से हमारे करने से नहीं, वैसा होना था तो हुआ। अब ये हाथ है, ये हाथ इससे हो रहा है, तो इस हाथ का इस काल में इस समय इस रूप होना है, तो मेरे भी भाव बन रहे कि वैसा हाथ बने, और नहीं तो नहीं होता। जिसका जिस समय जो परिणाम होना वैसे ही होता है। ये लिखा शुद्ध सम्यक दृष्टि जानता है। 6 द्रव्य के परिणमन पूर्णतः स्वतंत्र है, 6 द्रव्य का परिणमन में कोई हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं है। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इनका और इन सब द्रव्यों की सब पर्यायों को देखो, द्रव्य इनकी पर्याय जितनी है सब सर्वज्ञ के आगम के अनुसार
जानता है सतंग, जो भी क्रियाएं हुई है वो वैसी हुई है, सर्वज्ञ भगवान ने देखी है, उससे अंतर कुछ भी नहीं हुआ। जो जो देखी वीतराग ने सो सो सी वीरा रे, ये तो ही। और पूजन में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूजन में? बोल, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो सरदार लानस का परिवर्तन का अभिमान किया। बोलते कि नहीं बोलते कि जो होना है सो निश्चित है? ये लाइनें यही तो से ली है ना। जो होना है सो केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो सरदार लान सका। ये सरदार की बात यहाँ आई ना, उस पर तो सरदार लान सका परिवर्तन का अभिमान किया। हमने ये परिवर्तन कर दिया, हमने ये परिवर्तन कर दिया। किसी ने कोई परिवर्तन नहीं, जो होना था क्या मैंने किया, तेने भी कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आचार्य देव तो साफ इनकार कर देते हैं और अपने कर्तव्य का बोझा ले लेकर के जिस अपेक्षा से करना कहा जाता है उस अपेक्षा से करना मान ले भैया। पर अभी यह वस्तु स्वरूप की बात चल रही है ना, जहां कहने में आएगा वहां कहा जाएगा ये किया, परंतु सरदार ऐसा ही रखना भैया कि भाई आपने ऐसा किया, किसी के उपकार को भूलना नहीं। बिल्कुल सही बात है, व्यवहार का कथन है, व्यवहार को व्यवहार रूप स्वीकार करना। उपकारी को भूलना अपराध है, पर यहाँ कह रहे हैं कि तेरा उपकारी का भूलना निश्चित है, तो तू भूलेगा ही भूलेगा, तो उपकारी को नहीं गिनेगा। और जिसके उपकार को गिरना स्वीकार है वो स्वीकार करेगा ही करेगा, क्योंकि जिसकी अभी समय बाकी है वो कैसे मानेगा? आप मना रहे हो, मान भी रहा है, बहुत मनाया नहीं माना, मानता कैसे? अभी उसका दिन ही खराब है, अच्छे नहीं है, तो कैसे मानेगा? बोलो है? हम कह रहे हैं भाई ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, नहीं, हमने सबने मना किया, फिर भी गया। अब देखो अब क्या है, तो वो मानता कैसे? अब उसकी मौत वहां आ गई थी ना, तो किसी की बात माने कैसे? और कई बार ऐसा होता, सबने उसे मना किया काम बढ़िया हो जाए, तो देखो मैंने कहा मैं गया तो अच्छा हो गया ना, तू गया नहीं, वो ऐसा होना था, हो गया, खराब हो गया तो वो ही नहीं गया, अच्छा हो गया। कोई अच्छा किसने किया ना बुरा किसने किया? भैया कौन मरण करावे, कौन जन्म करावे, कौन सुख दुख देवे? इसके कारण मेरे को बहुत दुखी हूँ, इसने मुझे बहुत दुख दिए, मेरे को तड़पाया है, किसी ने नहीं, तेरे कर्मों नहीं, सचमुच तेरी अपराध ने, तेरी भूल ने तुझे सजा दी है। कौन सजा देगा अपने को? बोलो। हम अपनी भूल से दुखी हैं, दूसरों की भूल से नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो सब कारण अपनी है। हमको सही बात समझ में आती नहीं और सही को स्वीकृत करते नहीं, तो संसार का परिभ्रमण होगा ही होगा। और परिभ्रमण क्यों होगा? कि अभी जितना काल बाकी है तब तक तुम सही समझोगे कैसे? अपने बात 7 बातें पढ़ी थी ना सम्यक दृष्टि की, तो जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से कम काल रहा होगा उसी को होगा। तो जिसके संसार का किनारा निकट आया हो उसको ही सच्ची बात समझ में आएगी, बाकी नहीं आ सकती भैया। आए कैसे भैया? अभव्य दुरांदुर्भव्य, दुर्भव्य और भव्य, इसका एक उदाहरण देकर के दिया था, मैंने पढ़ा था कल व्हाट्सएप पर। एक कि कैसा है कि अब जो आता ही नहीं है, दूर ही रहता है, प्रवचन में आता ही नहीं है, प्रोग्राम हो रहा है पर आता नहीं, बाहर घूमता रहता, आता ही नहीं। वो भव्य दूर आया तो है पर वो दूर दूर रहता है। एक आया ही नहीं और एक आया और उसको बैठता ही नहीं, वो कैसा है कि दूर भव्य है। और एक आया बैठता है, सोचता कुछ है, वो भव्य है। यूँ ऐसे करके उदाहरण दिया था। ये भाई
वस्तु स्वरूप सबको समझ में नहीं आएगा भैया। आ सकता है सबको कि हाँ, पर आएगा नहीं, ये भी निश्चित है। अनंतानंद जीव राशि है और अनंतानंद जीव राशि रहेगी संसार में, कभी संसार खाली नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? ऐसे ही रहेंगे जीव जिसका नंबर नहीं आएगा भैया। जब होना है उतने ही जीव निकलेंगे। संसार समुद्र से पार होने का काल पका है, तो वे जीव इस प्रकार की भावना पाएंगे और उनको ये निर्णय होगा, शुद्ध सम्यक दृष्टि जी वे ही बनेंगे कि 6 द्रव्य का परिणमन सुनिश्चित है, उसमें फेर फार करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अनामि दिन वस्तुएं सब भिन्न भिन्न है, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी को परिणमित कराने में समर्थ नहीं है। वो बात लगा लो यहाँ पर, लगती नहीं लगती? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्तियां बोला कि अनादि निधन वस्तुएं सब भिन्न भिन्न है, अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। ये आगे ना इसलिए कि सब द्रव्य जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इनको और इन सब द्रव्यों की सब पर्यायों को सर्वज्ञ के आगम के अनुसार जानता है, श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। शुद्ध सम्यक दृष्टि होगा कौन? वही होगा। समझ में आ जाए, कब आएगी? जब आनी तभी आएगी। मेरे समझाने से कोई समझने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है पंडित जी कल से नहीं आएंगे। जब आ रहा, हाँ बिल्कुल, कल से तुम्हारे नहीं आने का भाव होगा, तुम यही सोचोगे, और आने का भाव होगा नहीं, अब तुम्हें पक्का होगा। कितनी बढ़िया बात आई है। ऐसी बात कहाँ सुनने को मिलती है भैया? हाँ, अभी चर्चा हो रही थी हमारी हॉस्पिटल में, तो बोले कि हम तो कहाँ थे, रोज ये आज नवरात्रि में जाना वहाँ जाना, पर यहाँ आकर के प्रवचन सुने तब आंखें खुल गई। वो जैन दर्शन असली तो ये है, नहीं तो हम तो उसमें ही आज तो ये करना, कल वो करना, पूजना करना, ये तो पता ही नहीं था। तो ये बात तब समझ में आएगी, देखो होनार भली हो तो ये समझ में आ जाएगी बात, नहीं हो तो योग वैसा नहीं बनेगा आपका। और योग भी बने पर लाभ नहीं लेना तो नहीं लेगा। कहाँ से करेगा? किस कुल में पैदा होता है, किस कुल में आ जाता है, कौन किस कुल में पैदा होता है, किधर चला जाता है। कोई जैन कुल में पैदा होकर दूसरे कुल में जाता है, कोई दूसरे कुल में पैदा होकर के जैन कुल में आ जाता है। आते नहीं आते, और बात समझ लेते हैं। इसलिए बात अच्छी गहराई से विचार करना कि इसलिए लिख दिया, सब पर्यायों को सर्वज्ञ के आगम अनुसार जानता है, श्रद्धान करता है, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। जो ऐसा श्रद्धान नहीं करता वह सर्वज्ञ के आगम के प्रतिकूल है, प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। वो प्रकट, जिसको सर्वज्ञ का श्रद्धान नहीं है, जो ये मानता कि मैं फेर फार कर सकता हूं, वो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि किया। सामान्य कथन में भी ऐसा कहते, वो अलग बात है भाई, यार ऐसा करते तो अच्छा रहता, वो सामान्य कथन में ऐसा आ सकता है, पर अंदर श्रद्धान तो पक्का ऐसा ही होना चाहिए कि करे कैसे। आरोप लगना था सीता जी पर लगा, अग्नि परीक्षा होनी थी तो हुई, समझ। और उनका दीक्षा लेने का योग था, दीक्षा ली उन्होंने कि नहीं ली? ये सब व्यवस्थित व्यवस्था है। जितने समय तक राम के साथ रहने का योग था रहे, जितने समय तक वियोग था वियोग रहा, सब व्यवस्थित व्यवस्था है। रामचंद्र जी ने गलत किया बिल्कुल तुम कहो वो ठीक है, गलत किया सही किया। जब अग्नि परीक्षा ले ली फिर तो उनको रखना चाहिए था, फिर उन्होंने बाद में निकाल दिया, ऐसा कर दिया। इतिहास के पन्नों में सब बात वो है, पर वह सब भी निश्चित है और तुम्हारा कहना भी निश्चित है। आप वस्तु के स्वरूप को सही जाने, स्वच्छंदी न हो, वस्तु स्वरूप जान करके अपने सम्यक्त को पक्का करें, मिथ्यात्व को दूर भगाएं। इसी भावना से विराम लेते हैं।